नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया नंबर्स। बहुत टाइप के नंबर्स हमने पिछले चैप्टर नंबर सिस्टम में डिस्कस किए, जैसे कि 0, 7, -3/7 √3। ये सारे नंबर्स हैं। इन सब नंबर्स को हमने डिस्कस किया। जितने भी नंबर्स हों, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, सब नंबर्स में एक चीज समान होती है कि वो सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं। उन सब नंबर्स को हम कांस्टेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इसीलिए सभी नंबर्स को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम कांस्टेंट की परिभाषा देख लेते हैं। कांस्टेंट यानी ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जैसे कि 0, -4, पाई, √7, 5, ये सब कांस्टेंट है। उसी तरीके से एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? A symbol which may be assigned a different numerical value is called a variable। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि दो बच्चे हैं, राहुल और पिंकी। मैंने राहुल से पूछा, राहुल बेटा तुम्हारी एज क्या है? तो राहुल ने बताया कि मैं पिंकी से 2 साल बड़ा हूं। उसने अपनी एज नहीं बताई, लेकिन उसने बताया कि मैं पिंकी से 2 साल बड़ा हूं। यानी राहुल इज इक्वल टू पिंकी प्लस 2, यानी राहुल की एज इज इक्वल टू पिंकी की एज प्लस 2। अगर हम राहुल की एज को r मान लें और पिंकी की एज को p मान लें, तो r इज इक्वल टू p प्लस 2। यानी राहुल जब 18 साल का होगा तो पिंकी की एज होगी 16। राहुल जब 40 साल का होगा, पिंकी की एज होगी 38। तो राहुल और पिंकी की एज बदलती रहेगी, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी इसमें यहाँ पे r और p वेरिएबल्स हैं और 2 एक कांस्टेंट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो और वो आपस में प्लस माइनस इनटू से कनेक्टेड हो, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है 4x² - 5y² + 6। अब इसमें देखिए x जो है वो वेरिएबल है, y वेरिएबल है, जबकि 6 कांस्टेंट है। x की वैल्यू अलग हो सकती है, y की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन 6 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब इसमें देखिए यहां पर x की जो पावर है 2, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। यहां पे y की भी पावर है 2, इसको भी हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x, y वेरिएबल हो गए, 6 कांस्टेंट हो गया, और यहां x की पावर 2, y की पावर 2, ये हो गए एक्सपोनेंट। अब यहां पर 4 और -5, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट इज ए नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। यानी वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 8x³ - 7x², इसमें 8x³ का कोफिशिएंट है और -7x² का कोफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कांस्टेंट, वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा चैप्टर है। अभी तक हमने डिस्कस किया कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट। इन सब की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने इन कॉन्सेप्ट्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके एक्सपोनेंट होल नंबर हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर इज ए पॉलिनोमियल। यानी इसमें और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका एक्सपोनेंट होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हम समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है 7x³ - 6y + 6। अब इसमें देखिए एक्सपोनेंट जो है 3 और 1।
तो इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 and 1 आर होल नंबर्स। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है 4/x³ + 1। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब इसमें 4/x³ को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4 × x⁻³ और -3 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5√y + 1। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा -3, यहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा 1/2। ये दोनों एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इसलिए इनको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट 3 and -1/2 इज नॉट होल नंबर। तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके एक्सपोनेंट होल नंबर होते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होते उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल के। जैसे पहला है 4x² + 6x + 2। अब देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें वेरिएबल केवल x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं px, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दैट वन वेरिएबल इज x। उसी तरीके से ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है 3y⁴ + 2xy² + 7। अब इसमें देखिए दो वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं pxy और इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरीके से ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल है, इसको हम लिख सकते हैं pxyz और इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में है केवल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहां से हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ओनली। From now we will discuss only polynomial in 1 variable, that is px, qx and so on। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, लेकिन पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म। चलिए पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं टर्म वाइज। जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है -3x², इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी वन टर्म। दूसरा ये पॉलिनोमियल है 2x² + 3, इसमें 2 टर्म है, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। उसी तरीके से ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, यानी पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है एक नंबर 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहां पर एक नंबर है 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। अब सवाल ये उठता है 6 और 0 पॉलिनोमियल कैसे हो सकते हैं, जबकि 6 तो कांस्टेंट है, 0 तो कांस्टेंट है। तो यहां पर हम कह सकते हैं 6 = 6 × x⁻0। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, x⁻0 = 1। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट भी हो गया और वेरिएबल भी हो गया, और इसमें वेरिएबल x की पावर है 0, जो कि एक होल नंबर है, तो 6 भी एक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 0 = 0 × x⁻1 एंड सो ऑन। तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो भी पॉलिनोमियल है और 0 भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, जो आगे चल के हायर क्लासेस में आपके काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसमें जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें जैसे 2x² + 3। अब यहां पर देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो डिग्री हुई 2। अगला देखिए 8x⁵ + 7x³। अब इसमें देखिए यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुई 5। अब इसमें देखिए 8, अब यहाँ पर देखिए 8 है, इसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 8 × x⁻0। उसी तरीके से 0, अब 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं x⁻0, x⁻1, 2 एंड सो ऑन। तो डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। दोस्तों डिग्री के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि
किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट, जैसे कि 4। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर, जैसे x-3। उसी तरीके से जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। उसी तरीके से जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो कहलाता है क्यूबिक। उसी तरीके से जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने 2 तरीके से किया। पहले किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनका एक्सपोनेंट होल नंबर हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल्स। उसी तरीके से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ डिग्री, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक। चलिए अब हम सीखते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू x² माइनस x+2। अब इसमें x की वैल्यू अलग अलग रखने पर fx की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे f1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम x की जगह 1 रख दें तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x की जगह 1 रख दें तो आएगा 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। उसी तरीके से f2 की वैल्यू क्या आएगी, f2 में अगर हम x की जगह 2 रख दें तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। उसी तरीके से f3 की वैल्यू क्या आएगी, f3 की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² माइनस 9। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो px की वैल्यू आएगी 0, यानी p3 इज इक्वल टू 0। सेम एज दूसरा पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल टू x माइनस 4। अगर हम इसमें x की वैल्यू 4 रखें तो q4 की वैल्यू आएगी 0, यानी x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x इन विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि x² माइनस 9, 3 इज द जीरो ऑफ px। चलिए आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया उसका एक रिकैप देख लेते हैं। लेट्स रिकैप। A symbol having a fixed numerical value is called a constant. A symbol which may be assigned a different numeric value is called a variable. A combination of constant and variable is called an algebraic expression. An algebraic expression of which exponent is a whole number is called a polynomial. The highest power of the variable is called the degree of polynomial. Polynomial of degree 1 is called linear. Polynomial of degree 2 is called quadratic. Polynomial of degree 3 is called cubic. Polynomial of degree 4 is called biquadratic. Finding the value of x of which the value of polynomial becomes 0 is called zero of polynomial. दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच and take care.